गुड मॉर्निंग आई लव यू। क्लास 10th। आज हम लोग संस्कृत खंड में पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर वीर वीरेण पूज्यते, यानी वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। कल हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था वाराणसी। दूसरा चैप्टर आपका 30% आप लोग जानते हैं, सिलेबस कम हो गया है तो दूसरा चैप्टर हट गया है। ठीक, तो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वीर वीरेण पूज्यते, यानी वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। जिस प्रकार सोने की परख सोनार ही जानता है, उसी प्रकार वीर की परख है। ये कहें कि वीर की वीरता को सिर्फ वीर ही समझ सकता है। आइए देखते हैं, ये उस समय का वर्णन है या उस समय का ये घटना है जो इसमें है आपके चैप्टर में। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसका सामना राजा पोरस यानी पुरु से हुआ था। तब देखिए राजा पुरु यानी पोरस ने बहुत वीरता के साथ सिकंदर का सामना किया था, लेकिन अंत में बंदी बना लिया जाता है। देखिए उसी समय का स्थानम अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलछेन्द्र अंबिका च असीनो वर्तते वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति। स्थानम कहाँ का स्थान है? स्थानम माने होता है स्थान। सिकंदर का सैनिक शिविर है। सिकंदर का सैनिक, अलछेन्द्र माने होता सिकंदर। सिकंदर का सैनिक शिविर जहाँ पर अलछेन्द्र अंबिक च आसीन वर्तते, जहाँ सिकंदर और राजा अंभी बैठे हैं। बंदीन पुरुराज अग्रकेत्वा एक प्रविशति यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके तभी सेनापति प्रवेश करता है, और बंदी पुरुराज को आगे करके कहता है, क्या करता है? सेनापति क्या कहता है? सेनापति विजयता सम्राट। सेनापति बोलता है सम्राट की विजय हो या सम्राट की जय हो। पुरुराज यानी राजा पोरस या पुरु, वो क्या कहते हैं? इस भारत वीरो अपि यवन राजस अभिवादते। यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है या नमस्कार करता है। अलछेन्द्रा सक्षेपम अहो बंधन गतः अति आत्मान वीर इति मन्यसे पुरुराज। सिकंदर क्या बोलता है? अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। सिकंदर ने क्या कहा कि अरे बंधन में पड़े हुए हो फिर भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराजा यमनराज सिंहम स्तु एव वनिया भवती पंजरी अवे। पुरुराज क्या कहता है? कहता है हे यमनराज, यवन के राजा सिकंदर, सिंह तो सिंह यानी शेर तो शेर है, चाहे वो जंगल में हो या पिंजड़े में हो, शेर आखिर शेर ही होता है। अलछेन्द्रा किंतु पंजरस्य सिंह न किमापि प्रकृति में। सिकंदर क्या कहता है? किंतु पिंजड़े में बंधा हुआ, किंतु पंजरस्थ सिंह न किमापि, किंतु पिंजड़े में बंधा हुआ शेर कुछ भी पराक्रम यानी अपना पराक्रम नहीं दिखा सकता है, नहीं करता है। पुरुराजा आम राष्ट्र दोह यमराज एकम इदम भारत राष्ट्र बहुनी चात्र राज्यानि बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिनाम तानम विभक्त भारत जेतुम इच्छसि अंबिक चास प्रत्यक्ष प्रमाणम। क्या कह रहे पुरुराज? कह रहा पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है। आम राष्ट्र दो यमनराज इकम दाम, क्या कहा? ओ देखिए, अरे थोड़ा अगली लाइन बोल दिया हूँ, अगली लाइन पढ़ दिया था। देखिए आगे पढ़ दिया था, देखिए जहां से छूट गया था वहां से पढ़िए। क्या था? किंतु पंजरस, हाँ सिकंदर क्या कहते हैं कि पिंजरे में बंधा हुआ शेर पराक्रम नहीं दिखाता या नहीं करता है। पुरुराज पराक्रमी यदि अवसर लभते, यदि अवसर पाए तो वह अपना पराक्रम यानी अपनी वीरता जरूर दिखाएगा। अपि न यवनराज, और हे यवनराज, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय।
उभयत समो वीरा वीरो भावो इम वीरता। क्या कह रहे हैं पुरुराज? बंधन हो अथवा मृत्यु, बंधनम मरणम वापी, चाहे बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, जय हो या पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में, उभयंत्र समो वीरा वीर भवो वीरता, वीर पुरुष दोनों ही परिस्थितियों में वीर भाव से ही वीरता का प्रदर्शन करता है। या ये कहें कि वीर दोनों परिस्थितियों में वीर जो होता है वीर ही रहता है, चाहे वो जय का हो, चाहे पराजय का हो, या चाहे मरने का हो, चाहे जीवन का हो। क्या कह रहा है पुरुराज? कह रहे बंधन हो, चाहे हम बंधन में हो, चाहे मृत्यु का हो, चाहे जय में हो, चाहे पराजय में हो, वीर पुरुष दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। अर्थात वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। हमारे अंदर हृदय में वीर भाव होने चाहिए, उसी को हम कहते हैं वीरता। आंभीराज सम्राट वाचाल, इस तो आंभीराज क्या बोला? तभी राजा आंभी क्या बोला? सम्राट, यह वाचाल मार डालने योग्य है। इस हंतव्य, हंतव्य मतलब मार डालना। क्या कह रहा है महाराज? यह वाचाल, यह बहुत बोल रहा है, इसे मार डालने योग्य है। सेनापति आदिशु सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट आदेश दें। सेनापति क्या बोलता है? सम्राट आदेश दें। अलछेंद्रा, अलछेंद्र सिकंदर क्या कहता है? अथ मम मैत्री संधि अस्वीकरणे तव किम अभिमतम असीम पुरुराज। क्या कहते हैं सिकंदर? कहते हैं हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि का स्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी? यानी सिकंदर ने मित्रता की संधि भेजी थी पुरुराज के पास, लेकिन राजा पुरु ने स्वीकार नहीं की। कहा कि तुम तो वही सिकंदर कह रहे हैं, पुरुराज मेरी मैत्री संधि यानी दोस्ती को अस्वीकार करने में तुम्हारी इच्छा क्या थी? तुमने क्यों स्वीकार नहीं किया मेरी दोस्ती को? पुरुराज क्या कहता है? स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहस्थ मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। क्या कहा? कि मैं अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहता हूँ, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाना चाहता हूँ। सिकंदर फिर बोलता है अलछेंद्रा मैत्री कण्यपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में कैसी राष्ट्रद्रोह? सिकंदर कहता है मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह? मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह? देखिए आप पुरुराज क्या बोलते हैं? आम राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह। यमनराज क्या बोल रहे हैं? हाँ राष्ट्रद्रोह यमनराज। एकम इदम भारत राष्ट्रम, क्या कह रहे हैं? यहाँ भारत एक राष्ट्र है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनी चात्र राज्यानि बहवस् शासकाः, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। क्या कह रहे हैं पुरुराज? कह रहे हैं यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिता तान विभजत भारतम जेतु इच्छसि, तुम मैत्री यानी मित्रता से तुम सोचते हो मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। तुम मुझसे मैत्री संधि करके उन्हें विभाजित करके भारत से जीतना चाहते हो। अंभीक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, और राजा अंभीक तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिकंदर अलछेंद्रा क्या बोलता है? भारतम एकम राष्ट्र इति त्वं वचनम विरुद्धम। सिकंदर कहते हैं भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत है। तावत राजान जना चाह परस्पर द्वंद्वन्ति, यहाँ राजा और प्रजा क्या करेंगे? यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, यानी राजा और प्रजा में कोई न कोई लड़ाई झगड़ा चलता रहता है हमेशा। और तुम कहते हो कि यह भारत एक राष्ट्र है। लेकिन पुरु देखिए वीर पुरुष पुरुराज कैसे जवाब देते हैं। पुरुराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वह सब क्या करें? यह सब हमारा आंतरिक मामला यानी हमारा घरेलू मैटर, हम चाहे लड़ें चाहे झगड़ें, इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है।
हे यवनराज, बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज। हे यवनराज, इसमें बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप सहन के लिए योग्य नहीं है। इसमें किसी बाहरी शक्ति अगर कोई हस्तक्षेप करे हमारे मामले में, हम यहाँ सहन नहीं करेंगे, यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पृथक धर्मा पृथक भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। पृथक धर्मा पृथक भाभूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। क्या कह रहे हैं? पृथक धर्म, क्या करें यहाँ? पृथक धर्म पृथक भाषा, यानी सबका धर्म अलग है, भाषा अलग है। पृथक माने होता है अलग, वेशभूषा भी अलग होने पर भी हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। गुरुराज क्या रहे? कहें हमारा धर्म अलग है, हमारा वेशभूषा अलग है, हमारे भाषा अलग है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। विशाल अस्माकम राष्ट्रीय, कह रहा हमारा देश बहुत विशाल है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रयश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत सतंती। क्या जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह है भारत देश, और यहाँ की संतानें भारतीय हैं। अलछेंद्र सिकंदर क्या कहता है? अत से भारत विजय दुष्कर, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। सिकंदर क्या बोला? तो इसका मतलब मेरी भारत विजय कठिन है, यानी मैं भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। सिकंदर देखिए, पुरु राजा, न केवल दुष्करः असंभवति, न केवल दुष्करः असंभवति, न केवल कठिन है, या केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है, या केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। सिकंदर सरोसम यानी गुस्सा आ जाता है, थोड़ा क्रोधित होकर। दुर्विनीत किम न जानासी इदानी विश्व विजयन अलछिद्रम आगे वर्तसे। क्या कर? हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते? हे दुष्ट, गुस्सा के, क्या तुम नहीं जानते? इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। क्या करे? हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते? इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। पुरुराज, जनामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव वनराज। जानता हूँ यमराज, परंतु सत्य तो सत्य है। क्या कह रहा है पुरुराज? कह रहा है जानता हूँ। पुरुराज, जनामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव वनराज, कह रहा है जानता हूँ लेकिन जो सत्य है वह सत्य है। भारतीय वयम गीतायाम संदेशम न विस्मरम, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलें। गुरुराज क्या कह रहे हैं? हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं कि गीता में क्या संदेश दिया गया है। अलछेंद्रा, कस्तावत गीता संदेशा, यानी सिकंदर पूछता है गीता का संदेश क्या है, यानी गीता के संदेश में क्या कहा गया है। पुरु राजा सुवितम, पुरुराज कहता है सुनिए। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा द्विजुध्यश्च विगत्वरा। क्या कह रहे हैं? कहें अगर मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। हतो वा प्राप्स्यति स्वर्ग, अगर मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। भोजस्वे महिम, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए इच्छा रहित निरीश्यमी निर्मो भूत्वा युद्धश्च, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संतान रहित होकर युद्ध करो। इसलिए जब भी युद्ध करो अपने मन में ना तो कोई मोह रखो, ना कोई इच्छा रखो, और ना ही संतान की परवाह करो। इन सब से हटकर, यानी इन सबको मन से त्याग दो और युद्ध करो। जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, और अगर मर भी गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखिए आगे। अलछेंद्रा, किमपि विचित्रम अलतव गीत्या पुरुराजा त्वम अस्माकं बंदी वर्तते ब्रूहि कथम त्ववर्तिमम्।
सिकंदर क्या कुछ सोच कर बोला, क्या? पुरुराज अपनी गीता को रहने दो। आलतव गीता, तुम अपनी गीता को रहने दो। तुम अस्माकम बंदी होते, तुम हमारे बंदी हो, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयमे वर्तीयम, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कह रहा है तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज यत करेण वीर एण वीरेण पूजति, पुरुराज क्या कहता है? पुरुराज कहता है जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति व्यवहार करता है, वही व्यवहार आप भी करिए। सिकंदर पुरो वीर भवेन हर्षित, साधु वीरा साधु नूर वीरा असि, धन्य त्वम धन्य ते मातृभूमि, सेनापति उद्देश्यम सेनापति। सिकंदर क्या कहता है? पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर, पूरे वीरु भावेन हर्षिता, पुरु के वीर भाव से प्रसन्न हो जाता है। कहता है वीर ठीक है, साधु वीर, कहता है वीर ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो। नूर वीरम अस्सी, नहीं तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम धन्य हो, और तुम्हारी यह मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उद्देश्यम सेनापति, सेनापति को लक्ष्य करके, सेनापति की तरफ इशारा करके सेनापति सम्राट, सेनापति कहते हैं हाँ सम्राट। सिकंदर वीर पुरुराज अलछेंद्रा क्या कहता है? वीरस्य पुरुराजस्य बंधानी मोचस, क्या कहता है? कि वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सिकंदर क्या बोला? वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति यह तो सम्राट आज्ञा फलती, सम्राट की जैसी आज्ञा हो, या सम्राट की जो आज्ञा हो। सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयं चाभिक्यम हस्ता गीत्वा वीर पुरुराज सखे अंभिक इतम परम वयम सम्मानितरण इदानी मैत्री महोत्सव संवेदम। सिकंदर एक हाथ से पुरु और दूसरे हाथ से अंबिक के हाथ को पकड़कर, एक हाथ से पुरु के और दूसरे हाथ से अंबिक के हाथ को पकड़कर, वीर पुरुराज मित्र अंबिक, अब से हम सब एक समान मित्र हैं, यानी हम सब अब क्या हैं? दोस्त हैं, मित्र हैं। अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं, यानी मित्रता का त्यौहार मनाते हैं, और सब निकल जाते हैं। ये था आपका तीसरा चैप्टर, वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। जैसा कि पिछले चैप्टर में आप लोगों ने लिखा था, ये दिया हुआ है, इसके अवतरणों का, यानी इस गद्यांशों का, पैराग्राफ का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है? इसको आप लोग करिएगा, हिंदी में अनुवाद। पहले ही बताया हूँ एग्जाम में ये आता है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है सिकंदर पुरु किम प्रश्नम अपृच्छतम, यानी सिकंदर ने पुरु से के क्या प्रश्न किया। इसका आंसर क्या है? कस्तावत गीतायाम संदेशम इति, क्या कहा? कस्तावत गीतायाम संदेशम इति। अलछेंद्रा, अगला क्वेश्चन, अलछेंद्रा राज्ञा पुरुरारा सा कीदृशम व्यवहारम अकरोत्। अलछेंद्रा यानी सिकंदर ने राजा पुरु के साथ किस तरह का व्यवहार किया। अलछेंद्रा राजा पुरुरा मित्रवत व्यवहार अक्रम करोत्। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पुरुराज का आसीत, पुरुराज का आसीत, ये तो कर ही लेंगे। देखिए पुरुराज एक भारत वीर असीत, वीर केन पूज्यते वीर वीरेण पूज्यते। हाँ, गीता का संदेशा गीता संदेशा अति हस्तो होता है, जो श्लोक दिया था उसको लिख लीजिएगा। पुरुराज गीता संदेशा में कहता है। अलछेंद्रा का असीत, अलछेंद्रा यमन राजा असीत, यमन का राजा था। कर लेंगे आप लोग, इसको कंप्लीट करना है आपको कॉपी में। देखिए इसमें बुक में क्या क्या दिया है, इसको सब कंप्लीट करना है। इसका पहले तो गद्यांश का अनुवाद करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और हिंदी संस्कृत में संस्कृत का अनुवाद भी करना है, ठीक है? इसके अलावा व्याकरण संबंधी जो प्रश्न दिए गए हैं उसको भी आपको करना है, ठीक? यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए।
ठीक है, तो अब अगला चैप्टर अगले दिन, ठीक, ओके।